तो अपने माता पिता से भगवान कृष्ण मिले और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव के पास भगवान, उसके बाद भगवान कृष्ण ने गुरु जी के पास पढ़ने के लिए गए। उज्जैन में सांदीपनि ऋषि के पास पढ़े। वहां पर भगवान ने समस्त विद्याओं का अध्ययन किया। गुरु चरणों में बैठकर गुरु माँ को उसका मरा हुआ पुत्र लाकर दिया भगवान ने गुरु दक्षिणा के रूप में। फिर बात वही आ गई। फिर हाँ, जब भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा, ब्रज में, तो ब्रज में जब उद्धव को भेजा भगवान ने, तो सबसे पहले उद्धव की भेंट उस मां से ही करवा दी, यशोदा से ही। उस यशोदा मां से भगवान ने भेंट करवा दी उनकी। और उस मां का प्रेम देखकर उद्धव सब भूल गया। उस मां का निश्चल प्रेम अपने बेटे के प्रति, मतलब एक भक्त का भगवान के प्रति प्रेम देखकर, भले मां है लौकिक दृष्टि से तो, लेकिन ये ब्रह्म और जीव का जो संबंध है मेरे बहन भाई, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। ये आनंद नहीं है, परमानंद है। ब्रह्म और जीव का संबंध परमानंद की अनुभूति करवाता है। और एक झटके के अंदर, एक भाव से उद्धव वहीं सिलेंडर हो गए थे। गोपियों के पास तो बाद में पहुंचे थे। इतना प्रेम कोई कर सकता है, मतलब एक जीव ब्रह्म से। और ये तो स्टार्टिंग है, ये तो अभी मां की हालत है। जब से कन्हैया गए हैं तो उस दिन के बाद कृष्ण 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 कृष्ण, वो मां कह रही है। और जो दरवाजे पर उद्धव गए ना, दरवाजा खटखटाया ना, तो एक आवाज निकली, कृष्ण तू आ गया। ले, इसका मतलब उसका चिंतन कृष्ण के प्रति कितना था। कई बार आप बोलते नाम किसी को निकल किसी का और जाता है। अगर 100 बार नाम बोलोगे, किसी का 10 बार निकल रहा है, तो इसका मतलब उसका चिंतन तुम्हारे दिमाग में बहुत गहरा चल रहा है। तुम्हारे मन मस्तिष्क में कई बार अचानक किसी आदमी का नाम निकल जाता है 2 4 5 बार, इसका मतलब बार बार उस व्यक्ति का नाम निकल रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति ने तेरे मन में घर में जगह बना रखी है, तेरे हृदय में जगह बना रखी है। दरवाजा खटखटाया और अंदर से बात आई, अंदर से आवाज आई, दरवाजा खुला ही नहीं है अभी तो। और यशोदा कह देती है, कृष्ण तू आ गया। यह है प्रेम। इससे ज्यादा प्रेम क्या बोलोगे, कहां तुम जाओगे। इसका मतलब सांस सांस में, रोम रोम मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, रोम रोम में राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, जो राम भक्त हनुमान बोले राम राम राम। यह है राम। मतलब दरवाजा खटखटाया, पता ही नहीं बाहर कौन है, और बोल देती यशोदा, कृष्ण कन्हैया लाला तू आ गया, कृष्ण तू आ गया। बताओ, ये उस स्थिति का नाम है। और इस स्थिति में जब साधक पहुंच जाता है, उसके बाद जैसे दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं, उस साधक की स्थिति है ये। और भागवत हमें संदेश करती है। उद्धव, अब यहां देखो 2 प्रकार की बातें हैं। उद्धव क्या है, भगवान एक तरीके से परीक्षा ले रहे हैं। ये भी परीक्षा, अब मेरी भाषा में बोलूं तो प्रेम यहां है, स्नेह है, सब चीज है, लेकिन भगवान अपने भक्त की परीक्षा ले रहा है कि मेरा भक्त मुझे कितना याद कर रहा है। भले मां है तो जीवात्मा ही। और भेजा किसको परीक्षा लेने के लिए, उद्धव को। और वो मां पूर्ण पास थी, क्योंकि उसने कृष्ण से लगन लगा रखी थी, नारायण से लगन लगा रखी थी, इसलिए वो मां पूर्ण रूप से पास थी। इसलिए भगवान कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। बहुत बार भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तुम सोचते ये हो रहा, वो हो रहा है, वो उसकी परीक्षा में चल रहे हो
तुम उसकी परीक्षा में चल रहे हो, इसलिए घबराया मत करो। और जब मां को यह पता लगा कि उद्धव कृष्ण नहीं आया, तो उसने कहा मेरा लाला कैसा है, बताओ यार, क्या प्रेम की स्थिति है। मां मैं उद्धव हूं, कृष्ण नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा उद्धव सुनो, कौन कहता कृष्ण नहीं, कृष्ण सब जगह है, मुझे तो हर जगह है, जहां भी देखती हूं कृष्ण 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 नजर आता है। और ये भक्त की परिभाषा है मेरे बहन भाई, हर जहां भी रहो, हर स्थिति में रहो, नाम जाप करते रहो, नाम जाप राधा 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 कृष्ण 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 राम 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 जपते रहो, यही तो मिलन है। कोई पूछे भगवान से मिलन क्या है, भजन करो, ये तो मिलन है। तुम अपने मुख से राम 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 कहो, तुम राम से तुम्हारा मिलन हो रहा है। तुम मन से श्याम 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 कहो, तुम्हारा श्याम से मिलन हो रहा है। तुम राधे 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 कहो, तुम्हारा राधा रानी से मिलन हो रहा है। तुम नारायण 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 जपो, तुम्हारा नारायण से मिलन हो रहा है। नाम जाप ही प्रभु से मिलन है, नाम जाप ही प्रभु से मिलन है। तो यशोदा ने कह दिया मैं तो हर पल कृष्ण से मिलती हूं, हर समय मेरा कनवा मेरे पास है, क्योंकि मैं हर समय कृष्ण 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 गाती हूं। बस जिस दिन तुम्हारी ये चीज समझ में आ जाएगी, सुन लो मेरे बहन भाई, जिस दिन तुम्हारे मना मस्तिष्क में ये बात घर कर जाएगी, उसके बाद तुम्हारा चित्त और तुम्हारा विवेक अलग जागृत हो जाएगा। जब तक तुम संसार को मनाने में पड़े हो ना, तब तक तुम विचलित हो, और जिस दिन कृष्ण को मनाने में चल पड़ोगे तुम विचलित नहीं हो जाओगे। तुम तो प्रसन्न होकर हर ओर कहोगे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मेरा एक साथी है, उसका नाम है कृष्ण, उस साथी का नाम कृष्ण है। मेरा एक खिवैया है, उस खिवैया का नाम कृष्ण है। मेरे जीवन का एक ही मददगार है, उसका नाम है कृष्ण है। मेरे जीवन की जो नैया चलाता है उसका नाम ही कृष्ण है, उसका नाम ही कृष्ण है। उस दिन आप कह दोगे नैया ले चल परली पार। जब भजन आपका बढ़ेगा, आपका प्रवाह बढ़ेगा, आपके भजन का पुण्य बढ़ेगा, तो नैया अपने आप आपको राधा रानी के पास लेकर चली जाएगी, राधा के पास लेकर चली जाएगी। जिसका जाप करते हो ना, उस जाप तक तुम पहुंच जाओगे। ये तो घूमते रहो, घूमते रहो मेरे बहन भाई, कुछ नहीं मिलना है। ये यशोदा जी का और उद्धव संवाद हमें परीक्षित करता है कि कभी भी हर स्थिति में आपको नाम जाप नहीं छोड़ना है, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, अपना ध्येय नहीं छोड़ना है, अपना उद्देश्य नहीं छोड़ना है। और एक ही उद्देश्य है, हरि दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा।